विजयादशमी या दशहरा। विजयादशमी या दशहरा अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को भगवती के विजया नाम पर विजयादशमी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान रामचंद्र ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए भी इस पर्व को विजयादशमी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है। यह काल सर्वकारी सिद्धिदायक होता है। बंगाल में यह उत्सव दुर्गा पर्व के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देश के कोने कोने में इस पर्व को कुछ दिन पहले रामलीलाएं शुरू हो जाती हैं। सूर्यास्त होते ही रावण कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। दुर्गा पूजन, अपराजिता पूजन, विजय प्रमाण, स्वामी पूजन तथा नवरात्र पारण, दुर्गा विसर्जन इस पर्व के महान कर्म हैं। क्षत्रियों का यह बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन, क्षत्रिय सरस्वती पूजन तथा वैश्य भी पूजन करते हैं, इसलिए यह राष्ट्र पर्व भी माना जाता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि लोगों में जो दशहरे का त्योहार प्रचलित है, इसका क्या फल है। शिव जी ने बताया कि अश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन श्रावण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इस विजय काल में लंका पर चढ़ाई करके रावण को परास्त किया था, इसलिए यह दिन बहुत पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं। राजा को अपने तमाम दल बदल को सज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़े होकर इस प्रकार ध्यान करे, हे शमी, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं को भी पराजय देने वाला है। तूने अर्जुन का धनुष धारण किया। और रामचंद्र जी से प्रिय भाषा बोली। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया तथा रामचंद्र जी से कब और कैसी प्रिय वाणी बोली, सो कृपा करके समझाइए। शिव जी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस सर्प पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप से वन में जहाँ चाहे फिरें, किंतु 1 वर्ष बिल्कुल अज्ञातवास में रहें। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेता है तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ रहने लगे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी वृक्ष ने कहा था कि उनकी विजय होगी, इसलिए विजय काल में शमी वृक्ष की भी पूजा होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने उन्हें बतलाया था कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों को श्रृंगार करना चाहिए तथा गाजे बाजे के साथ मंगल चरण करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहाँ वस्तु पूजा करके अष्ट दिक्पालों तथा पार्थ देवता के वैदिक मंत्रों से पूजन करनी चाहिए। शत्रुओं की मूर्ति का पुतला बनाकर उनकी छाती में बाण लगाएं और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करे। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी घोड़ा अस्त्र शस्त्र का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि से पूजा करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।